हेलो दोस्तों, आज जो है हम इस वीडियो के अंदर प्रश्नावली 6.2 पढ़ेंगे। देखो, पहला प्रश्न क्या बोल रहा है। आकृति 6.17 के अंदर आकृति 6.17 दो आकृतियां दे रखी है। डी ई समांतर है बी सी के, यानी कि डी ई जो है ये डी ई बी सी के समांतर दे रखी है। और ई सी, इसमें क्या ई सी और ए डी ज्ञात कीजिए। ई सी और ए डी हमें ज्ञात करना है। अब देखो दोस्तों, पहले का जो पहला ये चित्र दे रखा है, इसके अंदर ए बी सी, इसके अंदर दिया क्या है आपको, दिया है देख लो। पहले दिया है क्या, यहाँ पर दिया है। देखो, इसमें दे रखा है कि बी सी समांतर है डी ई के, यानी कि बी सी समांतर है डी ई के। देखो, बी सी समांतर है डी ई के, तो हम थेल्स प्रमेय 6.1 से या थेल्स प्रमेय से क्या लिख सकते हैं। यदि किसी त्रिभुज के अंदर एक भुजा दूसरी भुजा के समांतर हो, ये बी सी जो समांतर हो डी ई के, तो क्या हो जाएगा, भुजाओं का अनुपात बराबर हो जाएगा ए डी बटा डी बी। थेल्स प्रमेय से क्या लिख सकता हूँ, ए डी बटा डी बी, ए डी बटा डी बी लिख दिया। अब ए ई बटा ई सी लिख सकता हूँ मैं, ए ई बटा ई सी। देखो, इसके अंदर ज्ञात क्या करना है, हमें ई सी ज्ञात करना है दोस्तों, ई सी, ये जो ई सी ज्ञात करना है इसके अंदर, है ना। अब देखो, ए डी का मान क्या दे रखा है, ए डी का मान दे रखा है 1.5 सेंटीमीटर, तो 1.5 सेंटीमीटर लिख दो ए डी की जगह। और डी बी का मान क्या दे रखा है, डी बी का मान दे रखा है 3 सेंटीमीटर, तो 3 सेंटीमीटर यहाँ पर लिख दो। ए ई क्या दे रखा है, ए ई दे रखा है 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर लिख दिया। ई सी क्या दे रखा है, ई सी हमें ज्ञात करना है दोस्तों, तो ई सी यहाँ पर लिखो। अब देखो, मैं क्या कर दूंगा, वज्र गुणा कर दूंगा। ई सी को 1.5 से गुणा करो तो 1.5 ई सी हो जाएगा दोस्तों, ये हो गया 1.5 ई सी। 3 को 1 से करोगे 3 हो गया। देखो, ई सी बराबर क्या हो जाएगा, ई सी, ये 3 इधर है, ये 1.5 इधर आ जाएगा, 1.5 हो जाएगा। देखो, पॉइंट हटेगा, ऊपर लग जाएगा 0, यानी कि ई सी बराबर हो जाएगा 15 1 15 15 दूनी 30, यानी कि 2 सेंटीमीटर जो है हमारे पास ई सी का मान आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर जो है 2 सेंटीमीटर ई सी का हमारे पास मान आ गया। वेरी सिंपल। अब देखो दोस्तों, पहले का जो दूसरा है उसके अंदर ये चित्र दे रखा है, हमें ए डी ज्ञात करना है। इसके अंदर तो दिया क्या है, इसमें भी दिया है क्या दे रखा है, डी ई समांतर है बी सी के, यानी कि डी ई समांतर है बी सी के। और ज्ञात क्या करना है, ए डी ज्ञात करना है दोस्तों। इसके अंदर ए डी ज्ञात करना है, तो डी ई समांतर है बी सी के, तो थेल्स प्रमेय से लिख सकता हूँ मैं। थेल्स प्रमेय से क्या लिख सकता हूँ, ये दोनों समांतर है, ये भुजा, तो इनके भुजाओं का अनुपात बराबर हो जाएगा ए डी बटावा क्या हो जाएगा, बी डी हो जाएगा, बराबर हो जाएगा ए ई बटावा क्या हो जाएगा, ई सी हो जाएगा दोस्तों। देखो, ए डी क्या है, ए डी हमें ज्ञात करनी है। बी डी क्या हो जाएगी, बी डी जो है 7.2 दे रखी है मैं, 7.2 बराबर ए ई क्या दे रखी है 1.8, और ई सी क्या दे रखी है 5.4 दे रखी है दोस्तों। अब देखो, ये पॉइंट चला गया, तो देखो ए डी बटा 7.2 बराबर 18 बटा 54 दे रखा है। अब देखो, ये हम वज्र गुणा कर देंगे। इधर देखो, ये 7.2 को मैं उधर भेज रहा हूँ डायरेक्ट। देखो, ए डी बराबर 18 गुणा 7.2 को इधर भेज रहा हूँ, 7.2 बटा 54। अब जो है मैं 18 से काट दूंगा इसको, 18 के 18 18 18 के 18 18 काट दिया 54, 3 बार कट गया। अब 3 को मैं काट दूंगा 7.2 को, 3 दूना 6 और 3 चौक 12, यानी कि ए डी का मान जो है हमारे पास, ए डी का मान जो है हमारे पास दोस्तों 2.4 है। वेरी सिंपल, 2.4 यहाँ पे लिख दो, 2.4। देखो दोस्तों, इस प्रश्नावली का जो दूसरा प्रश्न है, किसी पी क्यू आर त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी क्यू और पी आर पर क्रमशः बिंदु ई और एफ स्थित है। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या ई एफ समांतर है क्यू आर के। तो देखो, पहले प्रश्न में ये भुजाओं का माप दे रखा है, हमें बताना है कि क्यू आर समांतर है ई एफ के या नहीं। तो मैं क्या करूँगा, इन भुजाओं के अनुपात ज्ञात करके देख लूँगा। यदि अनुपात बराबर आ रहा है तो ये थेल्स प्रमेय के विलोम से जो है क्यू आर समांतर हो जाएगी ई एफ के। तो देखो, मैं भुजाओं का अनुपात देखो, पी ई बटावा ई क्यू, पी ई बटावा ई क्यू बराबर पी एफ बटावा एफ आर, पी एफ बटावा एफ आर। अब देखो, इन भुजाओं का अनुपात याद कर लूँगा। पी ई का मान क्या है 3.9 सेंटीमीटर, 3.9 सेंटीमीटर। ई क्यू का मान क्या है, ई क्यू का मान 3 सेंटीमीटर दे रखा है। देखो, 3 सेंटीमीटर बराबर पी एफ कितना दे रखा है, पी एफ दे रखा है 3.6 सेंटीमीटर, ये आ गया 3.6 सेंटीमीटर। और एफ आर दे रखा है 2.4 सेंटीमीटर। अब देखो, इनका माप देखो, ये पॉइंट नीचे आएगा 30 हो जाएगा, ये पॉइंट गया, तो देखो इनको काटो, 39 बटा 30, ये बचा इधर गया 36 बटा 24, इनको काट सकते हो, 3 एकम 3 3 3 9 3 ढाई 30, यानी कि इधर आया 13 बटा 10। इधर कितना है, 3 एकम 3 3 दूनी 6, 3 8 24, इधर आया 12 बटा 8।
और आगे कट नहीं रहे, ये दोनों क्या है, बराबर नहीं है, ये हमारे पास ये दोनों बराबर नहीं है। तो थेल्स पर जो है ये इन दोनों का अनुपात बराबर नहीं है, तो ई एफ समांतर नहीं होगी क्यू आर के। ई एफ समांतर नहीं है क्यू आर के। अब जो है इन माप के द्वारा मैं देखना है कि क्यू आर समांतर है ई एफ के या नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, इनका अनुपात याद कर लूँगा, पी ई बटा ई क्यू का, पी ई बटा ई क्यू, पी एफ बटा एफ आर, पी एफ बटा एफ आर। देखो पी ई का मान क्या दे रखा है, 4 सेंटीमीटर दे रखा है। ई क्यू का मान दे रखा है, ई क्यू का मान 4.5, पी एफ का मान 8 और आर एफ का मान 9 दे रखा है दोस्तों। अब देखो इसको पॉइंट को उठाऊंगा मैं, यहाँ ऊपर हो जाएंगे 40, यानी कि 40 बटा 45, इधर हो जाएगा 8 बटा 9। देखो मैं इसको 5 से काट लूँगा, 55 40, 5 9 45, यानी कि 8 बटा 9 बराबर के 8 बटा 9, यानी कि इन भुजाओं का अनुपात जो है बराबर आया है। तो देखो पी ई बटा ई क्यू बराबर है पी ए बटा एफ आर। तो थेल्स प्रमेय के विलोम से क्या हो जाएगा, थेल्स प्रमेय के विलोम से या 6.2 प्रमेय से क्या हो जाएगा, यदि इन भुजाओं का, इन दोनों भुजाओं का अनुपात बराबर है तो क्या हो जाएगा, क्यू आर समांतर हो जाएगा ई एफ के, यानी कि क्यू आर समांतर है ई एफ के। वेरी सिंपल है। पहले का जो तीसरा देखो, इसको ध्यान से देखना। देखो पी ई का मान 0.18 दे रखा है, पी एफ का मान 0.36 दे रखा है, लेकिन देखो पी क्यू यानी कि पूरी भुजा का मान, पी क्यू पूरी भुजा का मान दे रखा है 1.28, और पी आर इस पूरी भुजा का मान दे रखा है 2.56 सेंटीमीटर। हम पी ई बटा ई क्यू लाने के लिए भुजाओं का अनुपात याद करना। देखो पी ई तो आपको देख रखा है, लेकिन ई क्यू का माप हमें नहीं दे रखा, तो ई क्यू का माप हम निकाल देंगे। तो ई क्यू, हम ई क्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो ई क्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, ई क्यू, देखो ई क्यू का माप चाहिए मेरे को, इसका ई क्यू का माप चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, पी क्यू में से निकाल दूंगा पी ई, यानी मैं निकाल दूंगा पी क्यू में से पी ई निकाल दूंगा। तो पी क्यू का मान क्या है, पी क्यू का मान हमारे पास 1.28 है, 1.28 में से पी ई निकालूंगा मैं 0.18। तो देखो 1.28 में से 0.18 गया तो कितने बचेंगे, 1.10 सेंटीमीटर बचेंगे दोस्तों। अब क्या करूँगा मैं, एफ आर निकाल लूँगा, एफ आर, एफ आर, देखो एफ आर कैसे निकालूंगा, पी आर में से मैं क्या निकालूंगा, पी आर में से मैं पी एफ निकाल लूँगा, पी आर में से मैं क्या निकालूंगा, पी एफ निकाल लूँगा। देखो 2.56 माइनस पी एफ क्या है 0.36, मैं 0.36 निकाल लूँगा। तो देखो 2.56 में से 0.36 जाएंगे तो कितना बचेंगे, 2.20 सेंटीमीटर जो हमारे पास आ गए। अब क्या करूँगा मैं, भुजाओं का माप निकाल लूँगा। देखो पी ई बटा ई क्यू, पी ई बटा ई क्यू बराबर पी एफ बटा एफ आर, पी एफ बटा एफ आर, इन भुजाओं का अनुपात निकाल लूँगा। देखो पी ई का मान क्या दे रखा है मेरे पास, 0.18, ये दे रखा है 0.18। ई क्यू का मान क्या दे रखा है, ई क्यू का मान हमारे पास निकल के आया 1.10 बराबर पी एफ का मान क्या है, पी एफ का मान है 0.36, तो 0.36 आ जाएगा बटावा एफ आर का मान क्या है, एफ आर का मान जो हमारे पास निकल गया 2.20। अब देखो यहाँ पॉइंट से पॉइंट चला जाएगा, यहाँ पॉइंट से पॉइंट चला जाएगा। अब इधर की तो बचे 18 बटा 110, और इधर की तो बचे 36 बटा 220। तो दोस्तों 18 बटा इधर जो है 18 बटा 110 है, इधर जो मैं काट लूँगा 2 से, 2 एकम 2, 2 अंट 16, 2 एकम 2, 2, तो 18 बटा 110, 18 बटा 110, यानी कि इन दोनों भुजाओं का जो ये अनुपात है वो बराबर है। तो थेल्स प्रमेय के विलोम से क्या हो जाएगा, थेल्स प्रमेय के विलोम से क्या हो जाएगा, तो ये समांतर हो जाएगी, क्यू आर समांतर हो जाएगी ई एफ के। वेरी सिंपल। देखो आकृति 6.18 में यदि एल एम समांतर है सी बी और एल एन समांतर है सी डी हो तो सिद्ध कीजिए कि ए एम बटावा ए बी बराबर ए एन बटावा ए डी है। देखो दोस्तों बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो दिया क्या है इसमें, एल एम समांतर है सी बी के, यानी कि ये एल एम जो है समांतर है सी बी के, और जो है एल एन जो समांतर है सी डी के, एल एन जो समांतर है वो किसके, सी डी के। जब देखो मैं प्रमाण के अंदर जो सबसे पहले क्या ले लूँगा, प्रमाण के अंदर जो है मैं त्रिभुज ले रहा हूँ ए बी सी। देखो त्रिभुज ए बी सी में हमें किस में देखना है, त्रिभुज ए बी सी के अंदर देखना है। देखो ए बी सी के अंदर क्या है दिया है, एल एम समांतर है सी बी के, यानी कि एल एम समांतर है सी बी के, ये क्या हमें दिया है।
अब थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा, एल एम समांतर सी बी के थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय क्या कहती है, यदि दो भुजाएं समांतर हो तो उनके भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। देखो ए एम बटा एम बी हो जाएगा हमारे पास इधर, ए एम बटा एम बी ये आ गया इधर से, और इधर ए एल बटा एल सी आ जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा एल सी। इसको दे दो समीकरण 1 नाम। अब क्या करूँगा मैं, समीकरण त्रिभुज ए डी सी में, त्रिभुज ए डी सी में देखो, ए डी सी में क्या है, एल एन समांतर है सी डी के, एल एन समांतर है सी डी के, यानी ये भी दे रखा है एल एन समांतर है सी डी के, ये भी क्या कर रखा है, दिया है एल एन समांतर है सी डी के। तो थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा, थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा, देखो एल एन समांतर सी डी के, तो ए एन बटा एन डी हो जाएगा, ए एन बटा एन डी, और इधर भी देखो ए एन बटा एन डी हो गया, ए एल बटा एल सी हो जाएगा, ए एल बटा एल सी। इसको दे दो समीकरण 2 नाम। अब देखो समीकरण 1 व 2 में देखो ए एल बटा एल सी किसके बराबर है, ए एम बटा एम बी और ए एन बटा एड डी के, तो ये दोनों जो है ऑटोमेटिक बराबर हो जाएंगे समीकरण 1 व 2 से। तो समीकरण 1 व 2 से देखो ए एल बटा एल सी के ये भी बराबर है, ए एल बटा एल सी के ये भी बराबर, तो ये आपस में बराबर हो जाएंगे। देखो ए एम बटा एम बी बराबर ए एन बटा ए डी एन डी हमारे पास आ जाएगा। अब जो दोस्तों आपको क्या करना है, इसको प्रतिलोम करना है, दोनों को उल्टा करना है। देखो एम बी बटा ए एम और एन डी बटा ए एन हमारे पास आ जाएगा। ये कहाँ से आया, व्युत्क्रम करने पर। अब क्या करूँगा मैं, दोनों तरफ एक एक जोड़ दूंगा, दोनों तरफ एक जोड़ने पर, दोनों तरफ एक जोड़ूंगा। देखो एम बी बटावा ए एम प्लस 1, इधर क्या बचेगा, एन डी बटावा ए एन प्लस 1, मैंने दोनों तरफ क्या जोड़ दिया, एक जोड़ दिया। अब क्या लूँगा, लघुत्तम लूँगा। देखो एक इसके नीचे, एक इसके नीचे, ए एम और ए का लघुत्तम क्या हो जाएगा, ए एम, यानी ए एम का भाग ए एम, 2 एक बार गया, एक को करो एम बी प्लस ए एम बराबर ए एन बटावा एन डी प्लस ए एन, ये हो जाएगा। अब जो देखो एम बी और ए एम, यानी कि एम बी और ए एम को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए बी लिख सकता हूँ दोस्तों। ए एम प्लस एम बी को क्या लिख सकता हूँ, ए बी लिख सकता हूँ मैं। तो यहाँ पर लिख दूंगा ए एम बी और एम को क्या लिख दूंगा, ए बी लिख दूंगा दोस्तों, बटा ए एम बटा एन डी और ए एन को क्या लिख सकता हूँ, एन डी और ए एन को क्या लिख सकता हूँ, ए डी लिख सकता हूँ दोस्तों। देखो ए डी बटावा ए एन। अब क्या कर दूंगा, वापस पुनः व्युत्क्रम करने पर, पुनः व्युत्क्रम कर दूंगा इसका, पुनः व्युत्क्रम करने पर, पुनः व्युत्क्रम करूँगा तो ए एम बटा ए बी हो जाएगा, ए एम बटा ए बी, और ए डी ए एन को ए एन बटा ए डी हो जाएगा दोस्तों। ये हमें सिद्ध करना था, इति सिद्धम। देखो चौथा, देखो आकृति 6.19 में डी ई समांतर है ए सी के, डी एफ समांतर है ई का, तो सिद्ध करना है बी एफ बटा ए पी बराबर बी ई बटा ई सी, ये हमें सिद्ध करना है। देखो दोस्तों चौथे प्रश्न का दिया है डी ई समांतर है ए सी के, यानी कि डी ई जो ये भुजा जो है ए सी के समांतर है, और जो डी एफ है वो ये डी एफ जो है ये जो समांतर है किसके, ए ई के समांतर है, इसके ए ई के समांतर आ गया समझ में आपको। अब देखो सिद्ध क्या करना है, बी एफ बटा ए पी, बी एफ बटा ए पी और बी ई बटा ई सी, बी ई बटा ई सी हमें ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, प्रमाण लिखेंगे, प्रमाण। देखो प्रमाण में क्या लिखेंगे, सबसे पहले देखो डी ई समांतर दे रखी है ए सी के, डी ई समांतर होगी ए सी के। सबसे पहले ये देखना है कि ये दोनों जो भुजाएं हैं, ये दोनों समांतर भुजाएं हैं, ये किस त्रिभुज के अंतर्गत आ रही है। देखो डी ई समांतर है ए सी के, तो ये जो है किस त्रिभुज के अंतर्गत आ रही है, ए बी सी, पूरा त्रिभुज लेना है दोस्तों आपको, है ना, पूरे त्रिभुज के अंदर। अब क्या करूँगा, तो ये डी ई समांतर है ए सी के, यानी कि डी ई जो है समांतर है ए सी के, तो थेल्स प्रमेय से क्या लिख दूंगा मैं, थेल्स प्रमेय से देखो ये समांतर है इसके, तो थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा, ए डी बटा डी बी,
ए डी बटावा डी बी, ए डी बटावा डी बी, ये लिख दूंगा ए डी बटा डी बी। और नीचे वाली भुजा में देखो बी ई, पूरे त्रिभुज के अंदर देखना बी ई बटावा ई सी, यानी कि बी ई बटावा ई सी, ये आ गया। इसको दे दो समीकरण 1 नाम। अब जो दूसरी भुजा दे रखी है देखो डी एफ समांतर है ए ई के, डी एफ समांतर है ए ई के, डी एफ समांतर है ए ई के। अब देखो ये जो भुजा है किस त्रिभुज के अंतर्गत आ रही है ये देखना आपको। देखो ये डी एफ यानी कि ये भुजा जो है समांतर है ए ई के, तो ये किसके अंदर आ रही है ए बी ई, इस त्रिभुज के अंदर आ रही है दोस्तों ए बी ई, इस त्रिभुज के अंतर्गत ये आ रही है ए बी ई, ए बी ई। तो मैं क्या कर लूँगा ए डी बटा डी बी वही आ जाएगा थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा ए डी बटा डी बी, ए डी बटा डी बी बराबर हो जाएगा। अब की बार देखो छोटे वाले त्रिभुज के लेना था बी एफ बटा ए पी, बी एफ बटा एफ ई, इसको दे दो समीकरण 2 नाम। देखो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 में देखो ए डी बटा डी बी, ए डी बटा डी बी, इस ए डी बटा डी बी इसके बराबर है, ए डी बटा डी बी इसके बराबर है, ये दोनों जो है बराबर हो जाएगी, यानी कि बी ई बटावा ई सी बराबर हो जाएगा बी एफ बटावा एफ ई के। यही हमें सिद्ध करना था, इति सिद्धम, वेरी सिंपल। देखो दोस्तों 5वां प्रश्न क्या बोला, आकृति 6.20। देखो 6.20 आकृति यहाँ पर दे रखी है, में डी ई समांतर है ओ क्यू के और डी एफ समांतर है ओ आर के, तो दर्शाइए कि ई एफ समांतर है क्यू आर के। अब जो दोस्तों देखो देर का ये सिद्ध करना है ई एफ समांतर क्यू आर के, तो अब देखो प्रमाण में देखेंगे हम। देखो सबसे पहले क्या लिखेंगे इसमें डी ई समांतर है ओ क्यू के, देखो डी ई समांतर है ओ क्यू के। अब देखेंगे कि डी ई और ओ क्यू किस त्रिभुज के अंतर्गत आ रही है। देखो डी ई कहाँ है, देखो डी ई यहाँ पर है, ये डी ई, और ओ क्यू कहाँ है, ओ क्यू यहाँ पर है, देखो ये रहा ओ क्यू। तो हम देखेंगे ये दोनों भुजाएं किसके अंतर्गत आ रही है, देखो पी ओ क्यू के अंतर्गत आ रही है। अब देखो पी ओ क्यू के अंदर देखो डी ई समांतर है ओ क्यू के, तो थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से ये भुजा इसके समांतर है, तो देखो इन भुजाओं का अनुपात बराबर हो जाएगा पी ई बटावा ई क्यू, यानी कि पी ई बटावा ई क्यू बराबर हो जाएगा पी डी बटावा डी ओ के, पी डी बटावा डी ओ के। इसको दे दो समीकरण 1 नाम। अब क्या देर का है हमें, देखो ये देर का है, यहाँ पर लिख लो दिया है। अब देखो देर का डी एफ समांतर है ओ आर के, यानी कि डी एफ समांतर है ओ आर के, ये भी क्या देर का हमें दिया है, दिया है। अब देखो डी एफ और ओ आर किस त्रिभुज के अंतर्गत आ रहे हैं, डी एफ ये रहा यहाँ पर देर का, डी एफ और ओ आर यहाँ पर देर का, तो ये किस त्रिभुज के अंतर्गत आएगा, पी ओ आर के अंतर्गत आएगा दोस्तों, पी ओ आर के अंतर्गत। अब पी ओ आर के अंदर देखो ये देगा थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा, देखो पी एफ बटा एफ आर, पी एफ बटा एफ आर बराबर हो जाएगा पी डी बटा डी ओ, पी डी बटा डी ओ, ये हो जाएगा दोस्तों। अब देखो इसको दे दो समीकरण 2 नाम। अब देखो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से देखो इसमें भी पी डी बटा डी ओ है, इसमें भी पी डी बटा डी ओ है, पी डी बटा डी ओ इसके बराबर है, पी डी बटा डी ओ इसके बराबर है, तो ये होते ही बराबर हो जाएंगे। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, पी ई बटा ई क्यू, पी ई बटा ई क्यू बराबर हो जाएगी पी एफ बटा एफ आर। अब जो आपको चित्र को ध्यान से देखना है कि ये जो अनुपात आ रहा है, ये जो भुजाएं किस त्रिभुज के अंतर्गत आ रही है, देखो पी ई बटा ई क्यू, पी एफ बटा एफ आर ये त्रिभुज के अंतर्गत आ रही है, पी क्यू आर के अंतर्गत आ रही है आपके। तो देखो अब ये जो अंतर्गत आ रही है, ये इन भुजाओं का दोनों का अनुपात बराबर है, तो ये जो है इस भुजा और ये भुजा जो है दोनों आपस में क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी, किससे, थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से क्या हो जाएगी। देखो इन भुजाओं का पी ई बटा ये भुजा का अनुपात बराबर है, तो क्या हो जाएगी, क्यू आर और ई एफ जो है दोनों समांतर हो जाएगी, यानी कि क्यू ई एफ जो है समांतर हो जाएगी क्यू आर के। यही हमें सिद्ध करना था, इति सिद्धम, वेरी सिंपल।